अभी पिछले दिनों आप लोग अपनी मांगों को लेकर डीजीपी और आईजी से मिले थे। उस पर आगे एसोसिएशन का क्या रुख है? अभी क्या हो रहा है? देखिए विवेक जी, हम लोगों ने 5 मार्च को केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक अपने कार्यालय परिसर में किया था, जिसमें हमारे राज्य भर के सारे पुलिसकर्मियों के प्रतिनिधि जो निर्वाचित थे वो सारे लोग आए हुए थे। सारे लोगों ने 3-4 मांगों के प्रति गंभीरता व्यक्त की, जिसमें सीपीएल अवकाश वापस करना और 7वें वेतन आयोग के अनुशंसा के अनुरूप हमारे जो पुलिसकर्मियों के भत्ते मिलते हैं, जैसे वर्दी भत्ता, राशन मनी, ध्रुव कार्य भत्ता, एसटीएफ भत्ता, इन सारे भत्तों को पुनरीक्षित करना, रिवाइज करना। और तीसरा एक जो अहम मुद्दा है कि हमारे पिछले सरकार ने कांस्टेबल से डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बनाने का एक नियम निकाला था, सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा। तो इस नियमावली को समाप्त करने का यह प्रस्ताव पारित किया गया कि अगर सरकार इन बातों को, हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो हम भी आंदोलनात्मक रुख अपनाएंगे। इस प्रस्ताव की प्रति को हमने डीजीपी को जा कर के दिया, उनको ब्रीफ किया। इसके अलावे प्रस्ताव की प्रति लगाते हुए हमने मुख्य सचिव महोदय को और गृह सचिव महोदय को भी भेजा है और उनसे आग्रह किया है कि हमारे लोगों के मांगों पर ध्यान दिया जाए, अन्यथा बाद होकर के हम आंदोलनात्मक कार्यक्रम अपनाएंगे। और हमारे ज़िले में जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं वो यहाँ से गए हैं और अपने ज़िलों में बैठक कर रहे हैं, वहाँ आम सभा करके अपने सदस्यों से यह सहमति प्राप्त कर रहे हैं कि अगर सरकार हमारी इन मांगों को 15 दिनों में पूरा नहीं करती है तो क्या आंदोलन किया जाए। यदि हाँ तो वो प्रस्ताव बना करके हमारे पास भेज रहे हैं 3-4 ज़िलों में। आपकी जानकारी के लिए पलामू में, एसटीएफ में और चाईबासा ज़िला में, ये सब जगह टाटा में भी मीटिंग हो चुका है। वहाँ से प्रस्ताव आ रहे हैं कि अगर सरकार बात नहीं मानती है तो आंदोलन किया जाए। तो हम लोग इस आशा में हैं कि सरकार हमारी मांगों को पूरी करेगी और ऐसी नौबत नहीं आएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो बाध्य होकर के झारखंड पुलिस एसोसिएशन भी आंदोलनात्मक कार्यक्रम तय करेगी। आम तौर पर देखा जाता है कि पुलिस के ऊपर आंदोलनों को रोकने और शांति व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व होता है। यदि पुलिस ही आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएगी तो ऐसे में कानून व्यवस्था का क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल विवेक जी, मैं बिल्कुल आपको धन्यवाद दूंगा। ये बात आपने प्रश्न किया। ये तो प्रशासन के लोगों को चाहिए, खासकर सरकार को चाहिए कि कोई भी संगठन या राजनीतिक दल आंदोलन करती है तो पुलिस उसको संभालती है, उसको नियंत्रित करती है। अब पुलिस ही आंदोलन करेगी तो सरकार का क्या स्थिति होगी। हम लोगों का आंदोलन, मैं बता दूं, आंदोलन शब्द जो है थोड़ा व्यापक शब्द है। हम लोगों का जो मांग के लिए जो दबाव बनाने का तरीका है वो है कि सर्वप्रथम हम प्रथम चरण में अपनी मांगों को सरकार के पास भेजते हैं। सरकार के द्वारा संज्ञान नहीं लिए जाने पर द्वितीय चरण में हम लोग काला बिला अपने बांह पर लगा करके, वर्दी में बाएं साइड में काला बिला लगा करके अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। और दूसरे चरण में फिर इसके अगले चरण में हम लोग जो है उपवास रखते हैं। और फाइनली जब सरकार एकदम रिजिड हो जाती है कि अभी भी नहीं सुन रही है, तब अंतिम चरण में हम लोग सामूहिक अवकाश पर चले जाते हैं। ये सरकार को हम लोग सूचना देते हैं कि फलाने तारीख से अब हमारे पुलिसकर्मी कार्य नहीं करेंगे, हम अवकाश में जा रहे हैं अपने मांगों के समर्थन में। तो हम लोग कोई धरना प्रदर्शन या जुलूस नहीं निकालते हैं, वो ऐसा आंदोलन नहीं करते हैं कि हम कहीं रोड जाम कर रहे हैं, तालाबंदी कर रहे हैं। इस तरह का पुलिस मैनुअल प्रोवाइड भी नहीं करता है, सरकार के अपने नियम कानून हैं। लेकिन हम अपनी अनुशासन और मर्यादा में रह करके सरकार पर अपनी बातों को दबाव बनाने के लिए, मनवाने के लिए हम जो हैं सामूहिक अवकाश पर जाते हैं। वही हमारा आंदोलन का अंतिम चरण होता है और सरकार जो है फिर हम लोगों से समझौता करती है। तो यह नौबत नहीं आए, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करूंगा कि हमारे जो भी प्रस्ताव पारित किए गए हैं वो जायज़ मांगे हैं। बिहार सरकार पहले से ही दे रही है, 13 माह के वेतन के साथ साथ सीपीएल अवकाश दे रही है। 1/1/16 से 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा लागू हुआ है।
वो अनुशंसा के आलोक में वर्दी अलावेंस राशन मनी सारे भत्तों को उन्होंने रिवाइड करके देना शुरू कर दिया है 2017 से ही। और हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमारा 2022 आ गया, अब तो 2026 में 8वां वेतन आयोग आ जाएगा, 2 साल बचे हुए हैं। तो इन मांगों पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए ताकि ये नौबत नहीं आए कि पुलिसकर्मी को सामूहिक अवकाश पर जाना पड़े।